हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप लोगों में से जो लोगों को 1111 ज़्यादा एंजल नंबर ज़्यादा दिख रहा है आजकल, उन लोगों के लिए ये रीडिंग होगी। तो उसमें हम लोग पर्टिकुलरली पर्सनल लाइफ पे फोकस करेंगे, आपके लव लाइफ पे फोकस करेंगे कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्यों आपको ये वाला नंबर ज़्यादा देखने को देख रहे हैं आप आजकल। उस पर हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग देंगे, समझेंगे कि यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं इस सिचुएशन में, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही हैं एंजल के साइड से। तो वो हम लोग जान लेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाली है। एंड ये रीडिंग जनरल होगी, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। एंड टाइमलेस होगी, तो आप लोग जब भी यहाँ तक पहुँचे तब आप लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। तो जब तक मैं शफल करती हूँ, आप कुछ अफर्मेशंस अपने मन में मन ही मन बोल सकते हैं, यूनिवर्स को थैंक्स बोल सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं। थैंक यू। एक एक करके कार्ड्स देख लेंगे हम कि क्या आ रहा है। ओके, जजमेंट। करेंटली आप अपनी लाइफ के पर्सनल लाइफ में कोई एक नए किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रीवियस जो था वो फेज़ आपका आइदर एंड हो गया है, या फिर आप ना अपने रिलेशन में कहीं स्टक फील कर रहे हैं, जिसमें आपको अब ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकते आप अपने साइड से। अब आपको जितना करना था आपने उतना कर लिया है। अब जो करेंगे आइदर सामने वाले करेंगे तो ही ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वो होता है ना कि जो रिलेशनशिप होता है वो एक गाड़ी के पहिए जैसी होती है। अगर एक उसमें से काम नहीं कर रहा है, अगर एक कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो दूसरा कितने ही दूर तक खींच के लेके जाएगा, सही नहीं चलेगी। तो इसीलिए दोनों पहियों का सही एक तरह से मूव करना ज़रूरी है। तो आप अपने साइड से कर लिए हैं, अभी आपने सरेंडर कर लिया है यूनिवर्स को कि अब मेरे से इतना ही हो पाया, अब आगे सामने वाला भी कुछ करे, या फिर उस तरह से कुछ रेसिप्रोकेशन आपको मिले। आप उस चीज़ का मे बी अभी वेट कर रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं। और अगर आप किसी पार्टनर की तलाश में हैं, या फिर आप अगर अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो उसमें भी आपने अभी करेंटली सरेंडर कर रखा है कि यू कुड डू दिस मच। अब भगवान जब भी आपको सही टाइम लगे आप भेजिए राइट पर्सन को। मे बी आपका भी ये वाला टेम्परामेंट होगा, ऐसे एनर्जी में आप होंगे। या सेकंड कार्ड देख लेते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप जो चाह रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको आप ये पर्टिकुलरली जो लोग सिंगल हैं, या फिर जो अपना पार्टनर चाह रहे हैं, जिनके पार्टनर अभी करेंटली नहीं है और दे वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है यूनिवर्स के साइड से। पता नहीं, यहाँ पर मुझे फाइनेंस का भी आ रहा है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे होंगे एट द सेम टाइम, तो आपको जॉब भी मिल सकती है। या फिर आप जहाँ पर जाते हैं, आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर ही आपको कोई मिल सकता है, वहीं पर ही आपको आपके पार्टनर मिल सकते हैं। या मे बी करेंटली आप थोड़ा सा इमोशनल फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड है, थोड़ा सा स्ट्रेस है आपको किसी चीज़ का। लेकिन देखिए, यूनिवर्स भेज रहे हैं आपके लिए 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स एक हारमनी और ब्लिसफुल रिलेशनशिप का कार्ड है, जहाँ पर कि ज़िंदगी में एक रिलेशनशिप में जो जो चीज़ें चाहिए खुश होने के लिए, दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को समझ रहे हैं। एंड एक फुलफिलमेंट है, खुशियाँ हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं। फैमिली बन रही है आपकी, एक छोटी सी फैमिली बन रही है। सब हर कोई खुश है अपने अपने एक दूसरे के साथ। आप
खुश हैं। तो ये कार्ड ये बताता है एक ट्रू लव, टोटल लव जो होता है ना, होलिस्टिक, हर तरफ से ही खुशियाँ हैं उस रिश्ते में, वैसा वाला आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। या मे बी अगर आप अभी करेंटली रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, अगर आप चाइल्ड कंसीव करना चाहते हैं तो दिस अभी इज़ अ वेरी गुड टाइम। एंड या और अगर मैरिज में कुछ इश्यूज भी हैं तो वो सारे इश्यूज भी सही होने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी सेलिब्रेशन का कार्ड है। आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं, इधर मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं, या फिर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, आपके पार्टनर का बर्थडे या फिर आपका खुद का बर्थडे। कोई एक सेलिब्रेशन आपके लिए पेंडिंग है। या जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मे बी आपकी मैरिज की बातें हो सकती है, रोका वगैरह हो सकता है, या फिर शादी का भी हो सकता है। नेक्स्ट 4 मंथ्स में इट्स पॉसिबल। या फिर आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं, लाइक अगर लॉन्ग डिस्टेंस में आपका रिलेशनशिप चल रहा है तो यू आर मीटिंग योर पार्टनर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, गाइज अगर आपके पार्टनर से आपको ये इशू हो रहा है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर थोड़े डिस्टेंट रह रहे हैं, जितना पहले टाइम देते थे उतना नहीं हो पा रहा है उनसे, अगर ये वाला आपका इशू चल रहा है तो उसका आंसर ये आ रहा है यूनिवर्स से कि आपके पार्टनर काफ़ी बिजी हैं अपने लाइफ में, वो खुद ही बहुत सारी चीज़ों में ऑक्यूपाइड हैं। एंड जिस वजह से कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर कोई मिसकम्युनिकेशन हो रही है उनके साइड से, या फिर उतना अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन कि वो अभी अपने काम पे, पर्टिकुलरली यहाँ पर मुझे काम ही दिख रहा है कि दूसरे किसी काम में वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, अपने करियर को लेके वो काफ़ी अभी स्ट्रेस्ड हैं, इसीलिए वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वो अभी रिलेशनशिप से ज़्यादा करियर पे फोकस कर रहे हैं करेंटली। या 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आप अकेले खड़े हैं और बहुत सारे इश्यूज आपके सामने आ रही हैं, एंड यू आर अलोन इन दिस रिलेशनशिप, अगर ऐसा फील हो रहा है, या फिर आपके फैमिली के साइड से कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है आपके रिलेशनशिप को लेके, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा डिफेंसिव होना पड़ेगा यहाँ पर। कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना, फैमिली अगर 10 चीज़ें बोल रही है और आपके साइड से आप सबको नेगेट नहीं कर सकते, आप अगेंस्ट नहीं जा सकते अपने फैमिली के, वहाँ पर आपको 4 चीज़ें अपनी मनवा लीजिए तो 3 चीज़ें उनकी मान लीजिए, ऐसे कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज़ अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाएगा आपके लिए, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा डिफेंसिव होना पड़ेगा, थोड़ा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को हैंडल करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। तो या 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि करंटली में भी आपको थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे होंगे, या फिर एज अ कपल अगर आप मैरिड हैं तो फिर मे बी आपका फाइनेंशियल अभी उतना ज़्यादा खुल के आप खर्चा नहीं कर पा रहे होंगे, अब थोड़ा बचत कर रहे होंगे, एंड सेविंग्स कर रहे होंगे। चीज़ें जहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा खर्चे करते थे वो सारा खर्चा आपने बंद कर दिया होगा, वो लग्जरी नहीं होगी अभी करेंटली। या
क्या देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रही है आपके लव लाइफ को लेके। यूनिवर्स और क्या बोलना चाहते हैं कि क्यों आपको यूनिवर्स 1111 दिखा रहे हैं, क्यों आप करंटली एंजल नंबर्स देख रहे हैं। देख लेते हैं। डिसेप्शन, someone is wearing a false self mask in this relationship. गाइज ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक ऑनेस्ट नहीं है इस रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं एक दूसरे से। ये आप भी हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ऑनेस्टी की कमी हो रही है रिलेशनशिप में। यू नीड टू बी ऑनेस्ट, अदरवाइज़ वो अभी नहीं तो बाद में इश्यूज क्रिएट करता है। या दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू आर सीकिंग। तो ये जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि आपके ऑफिस में, आपके वर्क स्पेस में हो सकता है कि आप कोई हो जिसको आप पे क्रश हो, या फिर आपके पार्टनर वहाँ से हों। दिस इज़ कन्फर्मिंग दैट। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये सही है या नहीं, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं येस दैट पर्सन इज़ द वन एंड यू हैव ऑलरेडी मेट दैट पर्सन। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। अगर आपका किसी पे क्रश है या फिर आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेना चाहते हैं, तो येस एक्सप्रेस योर लव। आप एक्सप्रेस कीजिए, बोलिए, ऑनेस्ट होइए। यहाँ पर भी वही चीज़ बोला जा रहा है, अपना मास्क उतारिए, अपने जो भी जो भी आपने हाइड कर रखा है, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ ऑनेस्टली। बिकॉज रिश्ते में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यू नीड टू बी ऑनेस्ट विथ ईच अदर। आप अपने पार्टनर से ऑनेस्ट नहीं होंगे तो और किससे होंगे। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप एक्सप्रेस कीजिए, अपने प्यार को एक्सप्रेस कीजिए। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो एंड आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप के जर्नी में ये गाइडेंस एंड ये सारे जो भी मैसेजेस यूनिवर्स दे रहे हैं वो किसी तरह से आपको हेल्प किए हों। एंड एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ सदा बनी रहे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।